प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर 2 का सेट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा इफ a इक्वल टू 2 की पावर 4 कामा 3 की पावर 2 कामा 5 की पावर 3, b इक्वल टू 2 की पावर 3 कामा 3 कामा 5 की पावर 2 एंड c इक्वल टू 2 की पावर 5 कामा 3 की पावर 3 कामा 5। कर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HCF ऑफ ABC एंड LCM ऑफ ABC। हमसे HCF और LCM की बात कर रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूँ LCM अगर निकालना होगा तो LCM क्या होता है? इन नंबर जो दे रखे हैं इनमें जिनकी पावर बड़ी होगी सबसे ज़्यादा वही LCM में यूज होंगे। तो देखो मेरी बात ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 5 है। तो सबसे बड़ा क्या है? 2 की पावर 5। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है। तो यहाँ क्या होगा? 3 की पावर 3 इंटू यहाँ पे देखो 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, वहाँ 5 की पावर 1 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5 की पावर 3। अगर मैं HCF की बात करूँ तो आप कहेंगे HCM में हम सबसे छोटी पावर लेते हैं। क्या लेते हैं? सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो देखो सबसे छोटी पावर यहाँ देखो 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, वहाँ 2 की पावर 5 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू। अब अगर 3 देखा जाए तो यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, वहाँ 3 की पावर 3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 इंटू। अब यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2, वहाँ 5 की पावर 1 है। तो यहाँ हो गया 5 हो गया। ये हमारा LCM हो गया, ये हमारा HCF हो गया। तो अब यहाँ पे हमें HCF को LCM से डिवाइड करना। तो देखो हम लिखेंगे क्या? 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 अपान ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब देखना अगर मैं इसे कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगा नीचे, यहाँ इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 बचेगा नीचे, और यहाँ इसे कैंसिल करेंगे यहाँ भी बचेगा 5 की पावर 2, सबका आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 4। 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी? 9। और 5 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 25। आप उसमें मल्टीप्लाई करो तो 25 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 100, और 100 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे 900। 1/900। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा इफ 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 7 की पावर y - 2 इक्वल टू 6125 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो ये 6125 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो 5 से कैंसिल करते हैं। देखो 5 एकम 5, यहाँ हो जाएगा 11, 5 दूना 10, ये होगा 12, 5 दूना 10, 5 25। 5 से कैंसिल करो, 5 दूना 10, 5 चौके 20 और 5 25। फिर 5 से कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 5 9 45। फिर करोगे 7 से, ये हो जाएगा 7, और ये 7 से करोगे 1 आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 7 की पावर y - 2 इक्वल टू। अब देखो 5 कितनी बार? 3 बार ना। तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 हो गया। अब हम कंपेयर कर लेंगे। अब 5 का 5 से और 7 का 7 से, तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर x माइनस 3 इक्वल टू 5 की पावर 3।
अब 5 से कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी यहाँ से। इसी तरह y को हम लिख सकते हैं 7, y की पावर 2 इक्वल टू 7 की पावर 2। 7 से कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। हमसे x प्लस y पूछाते हैं, यहाँ पे आप क्या रख दो 6 रख दो और यहाँ पे 4, दोनों को ऐड कर कितना होगा 10। ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। अब देखना, कर दो उचित भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्न में से प्रत्येक से बड़ा होता है। करा कि अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर उनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो प्रोडक्ट आएगा वह दोनों प्रॉपर भिन्नों से बड़ा होगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ देखो 1/2 इंटू 1/3, इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे 1/6 आएगा। कितना आएगा 1/6 आएगा। कह रहा है कि मतलब 1/6 इन दोनों से बड़ा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दोनों से छोटा है। यही बात क्या है, गलत है। इसी को आपको क्या करना देखना, करा कौन सा सही नहीं है, तो यही बात सही नहीं है। दूसरा करा दो अनुचित भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों से प्रत्येक से बड़ा होता है। अब जैसे मैं अनुचित का कर रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये देखो 3/2 कर लो, ये 5/4 कर लो, आपस में मल्टीप्लाई करो, ये 15/8। ये देखो ये दोनों से बड़ा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा। इसको अगर देखोगे तो अगर चेक कर लो तो ये आ जाएगा, इसका 1.5 है, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.25। इसे देखो 1, ये बचा कितना 7, और 7 हो गया तो 0.6। देखो इन दोनों से बड़ा है या नहीं है, तो आप कहोगे बड़ा है। ये भी नहीं हो सकता। करा भिन्न 4/7 और 7/4 एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल है, ये भी बात सही है, ये भी नहीं हो सकता। करा राधिका किसी पुस्तक को का 1/3 भाग 1 घंटे में पढ़ती है, तो वह पुस्तक को 5/6 भाग 2.5 घंटे में पढ़ लेगी। ये 2.5 नहीं होगा, 3 होगा, पढ़ लेगी। ये भी बात सही है, ये भी नहीं हो सकता। गलत कौन सा है, ये ऑप्शन ए है। गलत कौन सा, ऑप्शन ए। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10.00007 में मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.003 से मल्टीप्लाई करना है। देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 7 से 3 21, 1 ये 2 हो जाएगा, फिर आप 0 0 0 0 और ये आ जाएगा फिर 0 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देख लो डेसिमल कितने प्लेस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 डेसिमल यहाँ लगा आएगा 0.30000021। ऑप्शन देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 डी। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, आगे चलते। अगला क्वेश्चन देखो, करा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने हैं। देखो करा एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होता है। देखो जैसे अगर 2 की बात करें तो इसका भी फैक्टर 1 और 2 बनेगा। 4 की बात करोगे तो इसका भी फैक्टर 1 2 और 4 बनेगा। तो मतलब कोई भी अगर 3 लेना चाहते हो तो इसका भी फैक्टर 1 और 3 बनेगा। तो हर एक नंबर का फैक्टर 3 बनेगा। ये बात सही है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें गलत ढूंढना है। करा किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का सटीक विभाजक होता है। अब किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर लोगे तो वह फैक्टर उस नंबर को हमेशा डिवाइड करे। जैसे मैं कहूँ 8 का फैक्टर 2 है तो 2 8 को डिवाइड करेगा ही करेगा। मैं कहूँ 10 का फैक्टर 5 है तो 5 10 को डिवाइड करेगा ही करेगा। मैं कहूँ 100 का फैक्टर 10 है तो 10 जो है 100 को डिवाइड करेगा ही करेगा। ये भी बात सही, ये भी नहीं हो सकता। करा किसी
दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। मतलब फैक्टर किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं उनके नंबर सीमित होते हैं। ये भी बात सही है। जैसे अगर कोई कहे आपसे 2 के कितने फैक्टर बनेंगे तो आप कहोगे 2, 4 के कितने फैक्टर बनेंगे तो आप कहोगे 3, आपसे कोई पूछे 3 के कितने फैक्टर बनेंगे तो आप 2। तो मतलब एक लिमिट तक ही फैक्टर बनेंगे, एक सीमित है, फिक्स है। बात क्लियर। लेकिन अगर कोई पूछे मल्टीपल तो मल्टीपल कभी सीमित नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट हो जाएंगे। बात समझ में आई। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी बात सही है। कह रहा एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, मतलब कह रहा 1 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ये नहीं, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है? 2। तो यही गलत है, यही आपको ढूंढना था। तो ओनली 4 ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है फॉर द डाटा 5, 7, 11, 3, 2, 5, 23, 16, 14 एंड 8 रेंज माइनस ब्रैकेट मोड प्लस मीडियन इज इक्वल टू। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या? 2 है, फिर 3 है, 5 है, 5 2 बार है ना, 5 है, 7 है, 8 है। 7 8 हो गया। अब क्या बचा? 11 है, 14 है, 16 है, 23 है। हो गए ना सब नंबर। चलो अब देखो, अगर इनके रेंज की बात करें, किसकी बात करें? रेंज की। तो रेंज क्या होगा? सबसे बड़े नंबर में से हम सबसे छोटे नंबर को माइनस करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या? 23। और उस सबसे छोटा क्या? 2। तो 23 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 21। रेंज तो 21 हो गया। फिर क्या करा? मोड चाहिए। तो जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती वही क्या होता? मोड होता। तो यहाँ मोड क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे 5, क्योंकि 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे ज्यादा 2 बार है। अब चाहिए मीडियन। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ टर्म क्या है, ऑड या इवन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फार्मूला क्या? n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th अपान का 2। मतलब n क्या? नंबर ऑफ टर्म। 10 में 2 से डिवाइड करोगे 5। पांचवा टर्म क्या है आपका? 1 2 3 4 5 7 है। पांचवा टर्म क्या है? 7 प्लस। अब छठवां 8/2। 15 को 2 से डिवाइड करोगे 7.5 हो गया। अब मीडियन हमारा क्या आ गया? आ गया 7.5। ठीक। अब हमें क्या करना? रेंज माइनस मोड प्लस मीडियन। रेंज कितना? 21 माइनस 5 प्लस 7.5। 21 माइनस ये हो जाएगा 12.5। यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 8.5। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कार्डों पर संख्याएं 6 7 8 फिर कह रहा 34 35 लिखी जाती है। एक कार्ड पर एक संख्या लिखी जाती है और वह एक बॉक्स में रख दिया जाता है। बॉक्स से आच्छादित रूप से एक कार्ड निकाला जाता है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड पर अंक की संख्या एक अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर कितने हैं। तो हमें कह रहा है 6 से लेके 35 तक। अगर मैं 1 से 35 तक की बात करूं तो टोटल नंबर कितने होंगे? 35 होंगे। लेकिन हमें 6 से लेना है तो इससे पहले 5 माइनस कर दें, मतलब हमारे पास नंबर कितने होंगे टोटल? 30। टोटल नंबर कितने? 30। ये कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। अब 6 से बड़ी और 35 से छोटी प्राइम नंबर देखना है। देखो तो क्या होगा? 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा और 31 होगी।
यही प्राइम नंबर है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे 8 लिख दो। ठीक, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 8 ही है ना, देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे 4 बार में, ये 2 से कैंसिल होगा 15 बार में। तो कह रहा है इसमें प्रायिकता है कार्ड में अंकित एक अभाज्य संख्या 4/15। देखो ऑप्शन कोई है, इसी बना लो 4/15। ठीक ना, बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में एक विकर्ण BD पर बिंदु P और Q इस प्रकार लिए जाते हैं कि DP बराबर BQ हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब हमें ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन्हें चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा है, एक समांतर चतुर्भुज है, पहले लो ग्राम। ठीक, अब कह रहा है कि ABCD, ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। ठीक, कह रहा है विकर्ण डायगोनल BD, अब ये हो गया BD अपना डायगोनल हो। कह रहा है कि इस पे 2 बिंदु P और Q है, ये मान लो P है यहाँ पे और यहाँ पे Q है। कह रहा है कि इस प्रकार है कि DP = BQ, मतलब ये आपस में क्या है? बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा ट्रायंगल APD, APD और कह रहा CQB। अब मेरी बात समझना, अब यहाँ पे एक कांग्रुएंट की बात कर रहा है। देखो अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो देखो ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल दे ही रखा है। तो अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड आपस में इक्वल हैं तो तीसरी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। मतलब तीसरी वाली भी ये आपस में क्या है? बराबर है। ये आपस में क्या है? बराबर है। तो ये ट्रायंगल क्या हो? कांग्रुएंट होंगे। पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। कह रहा है AP बराबर CQ, AP बराबर CQ, ये भी बात सही है। फिर कह रहा है कि ट्रायंगल AQB, AQB, AQB। अब कह रहा है कि हम इससे यहां मिला देते हैं और कह रहा है क्या? CPD। अब इसको यहां मिला देते हैं। अब मेरी बात समझना, देख रहा, ये वाली लाइन आपस में बराबर है, आमने सामने की साइड क्या होती? इक्वल। तीसरा भी आपस में क्या है? बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे कि AQB कांग्रुएंट है CPD की, ये भी बात सही है। अब बात आती AQ बराबर CP, AQ। अब 2 साइड अगर किसी ट्रायंगल की आपस में बराबर, तीसरी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी, ये भी बात सही है। कह रहा है APCQ ये रेक्टेंगल, नहीं, ये बात गलत है, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो ऑप्शन देखो कौन सा जिसमें ABCD चारों, ऑप्शन कौन सा? ABC, इसमें एक बढ़ा लो C एंड D, ऑप्शन C कर लेना। ABCD ये चारों बातें क्या सही है? बातें क्लियर है? आगे चलते। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा अमन अपने वेतन का 80% खर्च करता और विभा अपने वेतन का 75% खर्च करती, लेकिन उनकी बचत बराबर है। विभा की आय क्या होगी यदि उनके आय का योग 81,000 है। अब कह रहा कि अमन अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा, तो बचा कितना रहा? 20%। हमने मान लिया अमन का वेतन X है, ये इसका 20% बचा रहा है।
और विभा का हमने मान लिया y है। अगर ये 75% खर्च कर रही है तो बचा कितनी रही है 25%। अब रेशियो निकाल, देखो परसेंट से कैंसिल, ये हो जाएगा 4 बार में, ये कैंसिल होगा 5 बार में। तो x और y का रेशियो कितना आ गया, तो आप कहोगे 5 और 4 का। मतलब अगर अमन की सैलरी 5 होगी तो विभा की कितनी होगी 4 होगी। करा दोनों का योग 81,000 है। अब किसी रेशियो को अगर हमें वैल्यू में चेंज करना होगा तो उसके साथ क्या लगाते हैं, वेरिएबल लगाते हैं। तो ये 5x प्लस 4x इक्वल टू कितना है 81,000। तो यहाँ हो जाएगा 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 81,000। तो ये 9 से कैंसिल करो 9 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9,000, मतलब 9,000। कंफ्यूज मत होना, हमने यहाँ पे x लिख दिया, वेरिएबल सेम हो गया। तो आपको डाउट हो तो मैं हटा देता हूँ, मेरी बात समझना। यहाँ पे लिख लो 5a प्लस 4a इक्वल टू 81,000। ये हो जाएगा 9a इक्वल टू 81,000। 9 से कैंसिल करेंगे 9 बार में, a बराबर 9,000। a बराबर कितना होगा 9,000। तो अब कह रहा है कि a की वैल्यू 9,000 आ गई, तो पूछ रहा हमसे कि उनकी विभा की आय कितनी। विभा की आय कितनी 4a, तो 4a की वैल्यू कितनी 9,000। 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 36,000। विभा की आय कितनी हो गई 36,000। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते। अगला क्वेश्चन देखो, करा व्यंजक 26 ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 25 ब्रैकेट में x माइनस 2y का होल स्क्वायर को इस प्रकार गुणनखंडित किया जाता है। ये हमें ऑप्शन दे रखा है। देखो मेरी बात समझना, क्या मैं 26 को 6 ब्रैकेट में x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर कर दूं क्या, ऐसे 6 ब्रैकेट में x प्लस वाई, और इधर देखो इसे क्या -5 ब्रैकेट में x माइनस 2y का होल स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो तो देखो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ठीक ना। यह अब मेरी बात समझना, अब इसे हम लिख सकते हैं एक सेकंड, हम इसे क्या लिख सकते हैं, आप लिखो 6x प्लस वाई 6y पूरे का होल स्क्वायर माइनस ये 5x माइनस 10y पूरे का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये देखो अब यह a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में हो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आप उसे क्या लिखते हो, a प्लस बी लिखते हो एक बार, और दूसरी बार लिखते हो a माइनस बी, यही लिखते हो। तो हम इसे भी लिखेंगे एक बार a प्लस बी के फॉर्मेट में, एक बार लिखेंगे a माइनस बी के फॉर्मेट। देखो तो हम a प्लस बी लिखेंगे तो लिखेंगे 6x प्लस 6y प्लस 5x माइनस 10y हो गया। दूसरी बार क्या लिखेंगे 6x प्लस 6y माइनस 5x प्लस 10y, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा, ये 6x और 5 मिलके तो 11x, और यहाँ हो जाएगा माइनस 4y एक ब्रैकेट में, दूसरे में बन जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 16y। देखो ऑप्शन कुछ दिख रहा है,
11x माइनस 4y, दूसरे में x प्लस 16y। ऑप्शन कौन सा है? ए। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा यदि x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड एक्स वाई बराबर 3/4 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर q y प्लस एक्स वाई की पावर q। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर q y प्लस एक्स वाई की पावर q को आप क्या यहाँ से अगर एक्स वाई कॉमन ले लें हम तो क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यही बचेगा। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या निकालना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे देखना एक्स प्लस वाई बराबर का होल स्क्वायर कर दो तो क्या लिखोगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, ए लिखेंगे आप। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 का स्क्वायर करेंगे ये 4 बन जाए इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/4, यहाँ से कैंसिल कर दो 2 बार में। अब इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/2। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा 5/2 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 5/2 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, 5/2 रख दो। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 3/4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5/2। आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 4 दूना 8, 15/8। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है इफ 7 ब्रैकेट में 7x माइनस 5 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 8 ब्रैकेट में 4x प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 1/2। अब देखो मेरी बात समझना, इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 49x माइनस 35 इक्वल टू 32x प्लस 16 हो जाएगा। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसको इधर लाएंगे तो 49 में से 32 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 17x। ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 51। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3। आपसे निकालना क्या, 3x प्लस 1/2 निकालना। तो आप 3 में 3 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 9, 9 में 1 ऐड करोगे 10, बाई में 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है इफ p बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 q इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 एंड r इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन ब्रैकेट में q माइनस r ब्रैकेट में माइनस p इज इक्वल टू। देखो हम सबसे पहले q की वैल्यू रख लेते हैं। q बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, फिर माइनस क्या करना, r, माइनस की साइन लगाओ। r की वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस 5x स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा प्लस में 5x स्क्वायर, फिर ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा प्लस 3x और ये माइनस 2, फिर माइनस ये देखो 3x स्क्वायर बन जाएगा प्लस का तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा 7x, और ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा 8। ठीक, अब इसे को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 5x स्क्वायर और x स्क्वायर, 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। मतलब इनकी बातें हो चुकी। ठीक, अब देखो ये 8x है, ये 7x है, 3x है, ये 7x है, तीनों मिलके तीनों प्लस के 8 3 11 7 18x प्लस 18x। अब देखो
ये -3 -2 -8 कितना हो जाएगा, -13। देखो कोई ऑप्शन दे रखा है 3x² + 18x - 3, ऑप्शन बी। बातें क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर त्रिकोणीय पिरामिड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना। देखो अगर कोई पिरामिड है, उसका बेस अगर ट्रायंगल है तो ऐसे ही उसके फलक बनेंगे, फेसेस ऐसे होगा। अब कह रहा है त्रिकोणीय पिरामिड में 6 फलक होती है, यही बात तो गलत है, इसी को ढूंढना था, तो ये तो पहले ही मिल गया। कह रहा त्रिकोणीय पिरामिड में 4 शीर्ष होते हैं, 4 वर्टेक्स होगी। देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और जब फोल्ड करेंगे जहाँ एक मिलेगा तीनों वहाँ पे। कह रहा त्रिकोणीय पिरामिड के 6 किनारे होते हैं। देखो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये दोनों जहाँ मिलेंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे, ये दोनों जहाँ मिलेंगे यहाँ एक बनेगा, यहाँ ये दोनों मिलेंगे वहाँ पे एक मिलेगा। कितने हो गए, यहाँ भी 6। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। कह रहा है एक कोणीय पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या का योग 14, ये भी बात सही है। कह रहा त्रिकोणीय पिरामिड को चतुष्फलक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात सही है। मतलब ये सब सही है, केवल पहला गलत है जो आपको ढूंढना था। तो ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा निम्नलिखित में से किस ज्यामितीय आकृति के क्रम 4 के घोड़ी समरूपता, मतलब रोटेशनल सिमेट्री की बात कर रहा है। मतलब रोटेट करने पे भी सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखो ट्रेपीजियम में हो ही नहीं सकता, काइट में नहीं हो सकता, रोम्बस में नहीं हो सकता। अब आपके पास बचता है स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, मेरी बात समझना, रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल में या तो सिमेट्री ऐसे बनेगी, या तो ऐसे बनेगी, या फिर ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, बस। लेकिन एक स्क्वायर एक ऐसा है जिसमें देखो आप ऐसे भी बना लो, ऐसे भी बना लो, ऐसे भी बना लो, ऐसे। तो रोटेशनल केवल किस में, एक में, यही स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर रेखाखंड AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मान लो ये AB है और ये CD है, ये AB हो गया और ये क्या हो गया, CD हो गया। दोनों बाइसेक्ट O पे करते हैं। O पे करते हैं बाइसेक्ट, ठीक। कह रहा है कि AC और BD को AOC और BOD से मिलाते हैं। अच्छा, इसे आप यहाँ मिला दो, इसको यहाँ पे मिला दो, ठीक। कह रहा है कि मिलाते तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है AOC और BOD सर्वांग मापदंड के अनुरूप है। AAS और दूसरा कह रहा है SAS, तीसरा कह रहा है SSS, चौथा कह रहा है ASA। अब देखो मेरी बात समझना, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाली लाइन इसके इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए। ये देखो वर्टिकल अपोजिट, मतलब साइड एंगल साइड, SAS, SAS, ये साइड एंगल साइड वाली। तो कौन सी, ऑप्शन बी। AOC कॉन्ग्रुएंट होंगे BOD के, कैसे, साइड एंगल साइड से। कैसे होंगे, साइड एंगल साइड से। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये दोनों आपस में क्या, वर्टिकल अपोजिट। तो कॉन्ग्रुएंसी की एक प्रॉपर्टी होती है ना, किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड और उनके बीच का एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल हैं, तो वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बातें क्लियर है। वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगे, यस से यस से। बातें क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा त्रिभुज ABC की भुजा BC पर P बिंदु जिसमें एंगल PAC बराबर 40 डिग्री और एंगल AC बराबर 35 डिग्री, यदि CB को बिंदु Q तक बढ़ाया जाए तो AB और AB इक्वल टू AP, तो एंगल ABQ बराबर हो। देखो ये मान लो ट्रायंगल है,
ए है, ये बी है और ये सी है। अब कह रहा है कि इस पे कोई लाइन है, कोई बिंदु P है, उससे मतलब AP लाइन बन गई। ठीक, अब क्या कर रहा है कि एंगल PAC इसकी बात कर रहा है क्या, 40 डिग्री बता रहा है। चलो करा एंगल ACB इसको बता रहा 35 डिग्री। यदि CB को बिंदु Q तक बढ़ाया जाता, CB को यहाँ तक, ये इसको बढ़ाया जाता Q तक और इसे मिला दो, Q तक बढ़ाया जाता है, और AB बराबर AP, AB मतलब ये वाली लाइन ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो कह रहा है ABQ बराबर, देखो अगर ये 40 है, ये 35 है, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो आप कहोगे 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो अगर ये 40 35 उसमें माइनस कर तो कितना बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 105 हो गया। अगर 105 ये हो गई तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप कहोगे 180 का, तो ये बचा कितना 75। अब ध्यान से देखो ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, तो आमने सामने के एंगल क्या हो जाएगा बराबर, ये भी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब अगर ये 75 इंटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 75 150 तो बचा कितना 30 हो गया। अब कह रहा है ABQ, अब हमसे क्या पूछ रहा है ABQ। अब देखो एक सीधी लाइन पे 180 बनता है, ये 75 दे रखा, तो ये कितना बनेगा 105, यही पूछा है। तो ABQ कितना होगा 105, ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 38,500 सेमी है और इसके आधार की परिधि 110 मीटर सेमी है, तो कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, कर्व सरफेस एरिया क्या होती है 2πRH। हमें पहले यहाँ पे क्या R तो दे R भी नहीं दे रखा, अब पहले हमें R और H निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, R और H निकालना पड़ेगा, रेडियस और हाइट। तो देखो परिधि दे रखा है, सरकमफ्रेंस दे रखा है, तो अब इसका सरकमफ्रेंस क्या, परिधि क्या 2πR, तो 2 × 22/7 R इक्वल टू कितना 110। देखो इसे कैंसिल कर दो 5 बार में, R बराबर के 7 × 5 = 35 और 2 से डिवाइड, मतलब R हमें पता चल गया क्या 35/2। ठीक, 35/2। चलो अब यहाँ पे देखना, अब हमें हाइट चाहिए। तो अगर इसका वॉल्यूम दे रखा क्या होता है सिलेंडर का, तो आप कहोगे πr²h। तो पाई कितना 22/7, R कितना है 35/2, 35/2, EH हमें निकालना है, इक्वल टू कितना दे रखा 38500। अब देखना 2 से कैंसिल होगा 11 बार में, ये 7 से कैंसिल होगा 5 बार में, ये 11 × 3 = 33 और 11 × 5 = 55। ये 35 से कैंसिल होगा कितनी बार में 100 बार में, और 5 से कैंसिल होगा 20 बार में। EH यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो EH बराबर आ जाएगा 40, मतलब EH भी पता चल गया 40। चलो EH हमें पता चल गया क्या है 40 है। यह 40 हो गया। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालने, देखो तो हो जाएगा 2 × 22/7, R कितना 35/2, EH कितना 40। ठीक, देखो 7 से कैंसिल होगा 5 बार में, ये हो जाएगा 2 से 2, 22 × 5 = 110 × 40, तो ये हो जाएगा 0
0, 11 चौक 44, 4400। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कर एक आयताकार बागीचे के घास कालीन की लागत 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1,80,000 रुपये है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:5 हो तो रुपए की दर से बगीचे की बाड़ लगाने की लागत क्या होगी? अब मेरी बात समझना। पहले तो अगर बगीचे में बाड़ लगाने की लागत निकालनी हो तो पहले हमें लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। तो लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे? देखो, अब हम कहते हैं कि लंबाई मान लो 3x हो गई, चौड़ाई अपनी मतलब 5x हो गई, ठीक। अब कह रहा है कि लागत कितना? कह रहा 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर से 1,80,000। देखो एरिया पहले निकालो, तो एरिया क्या हो जाएगा? 5x इंटू 3x, ये एरिया आ गया। अब एरिया में किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा? 30 से ना, इतना वर्ग मीटर उसका एरिया आया होगा। 1 वर्ग मीटर का 30 रुपये कास्ट आ रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू कितना? 1,80,000, ठीक। देखो अब 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल होगा 6 बार में, 6,000 हो गए। अब देखो 5 से कैंसिल होगा 12, 120, और ये 3 से कैंसिल होगा 400। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो उसकी लंबाई के रेशियो कितना? 5x, तो 5 गुणे 20 बराबर 100। चौड़ाई कितना? 3 गुणे 20 मतलब 60 हो गया। अब उसे बाड़ लगवानी, बाड़ लगाने के लिए हमें क्या निकालना? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? तो आप कहोगे 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी, तो 2 यल कितना है? 100, बी कितना है? 60, तो हो जाएगा 160 दूना 320 गुणे कितना? 50, 0 0, 5 दूना 10, अब 5 3 15 1 16। कितने रुपए खर्च होंगे? 16,000। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा 210 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक आयत ABCD की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। पहले चौड़ाई ही निकाल लेते हैं। देखो EL इंटू बी बराबर कितना? 210 दे रखा है। तो अब यहाँ पे EL कितना दे रखा है? 15 गुणे बी बराबर 210, 15 कैंसिल, 15 कम 15, 15 चौके 60, बी बराबर कितना होगा? 14। चलो EL दे रखा है 15, अब बी हमें पता चल गया 14। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि आयत ABCD की केवल लंबाई बढ़ाकर उसके क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 2/1/3 गुना कर दिया जाता है। अब कह रहा है कि अगर केवल लंबाई बढ़ रही है और उसका क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है 2:1/3 टाइम्स, तो लंबाई भी तो 2:1/3 टाइम्स बढ़ेगी, तभी तो उतनी एरिया बढ़ेगी। तो कह रहा है कि तो प्राप्त आयत का परिमाप पूछा। तो लंबाई देखो पहले हमारी 15 थी, अब देखी जाए जो बढ़ी हुई लंबाई, मान लो हम L1 कर देते हैं तो 15 गुणे 3 दूना 6 1 7, 7/3 कैंसिल कर दो कितना? 5 बार, मतलब EL कितना आ जाएगा? यहाँ से 35 आ जाएगा। अब जो नया आयत बनेगा उसमें लंबाई कितनी होगी? 35, चौड़ाई कितनी होगी? 14। तो कह रहा उसका हमसे परिमाप पूछा, पेरीमीटर पूछा। पेरीमीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, तो 2 EL कितना दे रखा है? तो आप कहोगे 35, बी कितना है? 14, तो कितना हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 49। अब 49 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 98 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।